पिता बोलते हैं कि मुझे ठीक है, मुझे उस लड़के से मिलवाओ, मैं भी उसे देखना चाहता हूँ कि वो लड़का कैसा है। मैं चाहता हूँ कि जिससे मैं अपनी बेटी की शादी करवाऊँ वो मुझसे भी ज़्यादा तुम्हें प्यार करे। तो रचना मायूस होकर बोलती है कि फिर तो कोई चांस नहीं है पापा। तो वो कहते हैं कि क्यों? तो कहती है क्योंकि आपसे ज़्यादा प्यार तो मुझे कोई कर ही नहीं सकता। उसके बाद वो अपनी बेटी को सीने से लगाता है और खुश होता है। उसके बाद सुमित आता है, सुमित से अपने पिता को मिलवाती है, कमल से मिलवाती है। तो वो अब सुमित को बोलता है, कमल कहता है अगर मैं इस शादी के लिए ना कर दूँ तो सुमित उसको जो जवाब देता है वो उसको कहता है तो क्या हुआ, तो कोई बात नहीं। आपसे मिलने से पहले ही मुझे रचना ने वार्न कर दिया था कि मेरे पापा अगर मना कर देंगे तो हमारी शादी का कोई चांस नहीं है। और आज के फिर उसके बाद मुझसे कभी मिलने की कोशिश मत करना, मुझे कभी फ़ोन मत करना। दोस्तों ये जो स्टोरी है इसका पहला पार्ट मैं आधा सुना चुकी हूँ, ये उसका दूसरा पार्ट है। तो ये भी अगर अच्छा लगे, आपको पहला पार्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो भी ज़रूर देखना। और मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की इसके कहानी के दूसरे पार्ट में। जय माता दी। तो फिर वो उसको बोलता है, सुमित बोलता है कि कोई बात नहीं अगर आप मना कर दोगे, क्योंकि मैं जानता हूँ आपने कैसे पाला है इसको, कैसे इसको बड़ा किया है, और मैं जानता हूँ आप जितना प्यार तो मैं इसे कर ही नहीं सकता, और आप इसकी ज़िंदगी में क्या मायने रखते हो। और मैं आपको बताता हूँ जितनी मायने मेरे लिए ये रखती है रचना, उतना ही मायने आप रखते हो मेरे लिए। अगर आप मना कर दोगे तो मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं रचना से कभी नहीं मिलूँगा। उसकी ये बात सुनकर कमल उसे अपने गले से लगा लेता है और उसको बोलता है कि शुक्रिया बेटा, मेरी बेटी की ज़िंदगी में आने के लिए और मेरी बेटी को संभालने के लिए। उसके बाद वो अपनी प्रतिमा की तस्वीर से बातें करता है और कहता है इतना खुश मैंने प्रतिमा को देखा है, ये देखकर लगता है कि मैं तुम्हारे वादे को पूरा करने में सक्षम हुआ हूँ, और अब मैं अपनी जिम्मेदारियों से आज़ाद हो गया हूँ। अब मैं अपनी बेटी की शादी करने जा रहा हूँ। ये कहते कहते वो अपनी बेटी की शादियों की तैयारियों में लगा होता है, क्योंकि कल रचना की शादी थी। तो कमल अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में चलता रहता है और रचना उसके पीछे पीछे लगी रहती है। पूरा दिन निकल जाता है ऐसे ही, लेकिन जब शाम होती है तो रचना का सब्र का बांध टूट जाता है और वो अपने पिता के गले रखकर इतना रोती है, इतना रोती है कि शायद वो इन 27 साल में, 27 साल की हो चुकी थी वो, इन 27 सालों में वो कभी इतना नहीं रोई थी अपने पिता की गोदी में। और उसके पिता उसका सर सहलाए जा रहे थे और अपनी पत्नी की तस्वीर की तरफ देख रहे थे, लेकिन उनकी फेस पर जो, अब जब तक वो अपनी पत्नी से बात किया करते थे तस्वीर से, तो उनके एक चिंता रहती थी, लेकिन अब उनके चेहरे पर एक अलग सा भाव था, जैसे कि वो चिंता मुक्त हो गए हों, उन्होंने अपने सारी वादे पूरे कर दिए हों। तो उनकी रचना जो होती है, रोते रोते अपने पिता की गोदी में ही सो जाती है। दूसरा दिन होता है, रचना की शादी होती है। शादी खूब अच्छी तरह निबट जाती है। रचना अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल जाने के बाद जितना रचना रोई थी, उसके जाने के बाद उसके पिता उससे ज़्यादा रोते हैं और रचना अपने ससुराल चली जाती है। फिर ऐसे करके 6 महीने निकल जाते हैं। 6 महीने बाद रचना अपने पिता से मिलने आती है, 10-12 दिन के लिए अपने पिता के पास रहने आती है, क्योंकि 6 महीने तो उसके हनीमून में, घर के सारे रीति रिवाजों में 6 महीने निकल जाते हैं। 6 महीने बाद वो अपने पिता के यहाँ आती है और अपने पिता से खुश होकर कहती है कि पापा मैं बहुत खुश हूँ, और सुमित आपकी परछाई है, बिल्कुल ही आपकी कॉपी है, आपके जैसे ही हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे से रखते हैं, मेरे ससुराल में सब बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। इन सब बातों से जो कमल होता है वो बहुत खुश होता है और उनके फेस पर एक संतोष होता है कि मैंने अपनी वादा अच्छे से निभाया, मैंने अपनी बेटी की परवरिश माँ और पिता दोनों बनकर अच्छे से करी है उसकी परवरिश। तो ये बोलने के बाद खूब सारी बातें करती है वो अपने पापा से, और ये भी बोलती है कि पापा फ़ोटोकॉपी तो फ़ोटोकॉपी ही होती है, ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है, और आप ओरिजिनल हैं, आपकी तरह कोई नहीं हो सकता। सुमित तो फ़ोटोकॉपी है आपकी।
बहुत सारी बातें करती है वो अपने पिता से और फिर जाकर सो जाती है। उसके बाद कमल अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करते हैं और कहते हैं, तुमने देखा, मैंने अपना वादा अच्छे से निभा दिया है और अब ये तुम्हें जाने के बाद 27 साल निकल चुके हैं। तुम्हारे जाने के बाद मैं एक पल भी जीना नहीं चाहता था, लेकिन अब तुम्हारे बाद मेरी जान से प्यारी चीज़ मेरे पास यही बची थी, रचना ही थी। मैंने इसे भी सुमित के हवाले कर दिया है, जो सुमित बहुत अच्छे से रचना का ध्यान रखेगा। और अब मैं आज़ाद हो चुका हूँ। अब एक पल भी मैं जीना नहीं चाहता तुम्हारे बिना। जीना तो पहले भी नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मुझे जिम्मेदारी दे दी थी और कहा था अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना, इसीलिए मैं अब तक ज़िंदा था। लेकिन अब मैं जी नहीं सकता। मानो कि उसकी तस्वीर से प्रतिमा बाहर आ गई हो और उसकी परछाई जो होती है प्रतिमा की, उसके गले लग जाता है, वो गले लग जाता है। सुबह हो जाती है, जो रचना होती है वो दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने लगती है। पापा पापा, आप दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे? पापा उठो, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। रात को ही तो आपने इतनी सारी बातें करी थी। बहुत देर तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद जब दरवाज़ा नहीं खुलता तो वो सुमित को कॉल करती है। जब सुमित आता है, फिर दरवाज़ा तोड़ता है, अंदर जाकर देखता है तो कमल का मृत शरीर वहाँ पड़ा होता है और रचना उससे लिपटकर खूब रोती है, ज़ोर ज़ोर से रोती है कि पापा, मैं इतनी भी बड़ी नहीं हुई हूँ कि आप मुझे छोड़कर चले गए। अभी भी आपको मुझे संभालने के लिए होना चाहिए। मैं अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हूँ पापा, क्यों चले गए? वापस आ जाओ। बहुत देर तक वो रोती है, लेकिन मानो वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए दोनों 27 साल के बाद एक हो गए हों। इस दुनिया में ना, सही कहते हैं ना, प्यार अगर सच्चा हो तो मिल ही जाते हैं। इस दुनिया में नहीं तो उस दुनिया में। 27 साल के बाद वो अपनी पत्नी के पास चला गया था और वो दोनों एक हो गए थे। अपनी सारे वादों को पूरा कर कर अपनी जिम्मेदारियों को उसने बखूबी निभाया था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताना, और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।